खबर यूपी के जनपद कानपुर से है। अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अब कानपुर को राममय करने की तैयारी महापौर ने की है। इसको लेकर एक दिन पहले धर्मगुरुओं के साथ बैठक करने वाली महापौर प्रमिला पांडे अब गुरुवार से प्रतिदिन 1.5 घंटे की पदयात्रा करेंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भजनों और गाजे बाजे के साथ यह पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा की शुरुआत महापौर आनंदेश्वर मंदिर परमठ में दर्शन करने के साथ ही शुरू करेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए महापौर ने बताया कि भगवान राम का कानपुर से भी नाता है। ऐसे में 22 जनवरी को पूरे कानपुर को राममय किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से शहर के सारे मंदिरों के आसपास सफाई कराने के साथ उन्हें लाइटों से रोशन किया जाएगा। सभी पार्षदों को 5100 रुपए दिए भी गए हैं, जिसे वह अपने क्षेत्रों में बांटेंगे। यह कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सदन से भी यह प्रस्ताव पास कराएंगे। महापौर ने बताया कि रावतपुर स्थित रामलला मंदिर के गर्भगृह में वह चांदी का सिंहासन बनवाकर भी लगवाने जा रही है, क्योंकि अयोध्या के बाद कानपुर के रावतपुर में ही एकमात्र रामलला का मंदिर है। महापौर ने कहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जिन मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, वहां भी वह रोशनी करवाने की तैयारी कर रही है। महापौर ने कहा कि मुस्लिम भाई भी इस दिन हर जगह जगमग करें, क्योंकि राम सभी के आराध्य हैं। महापौर ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर ऐसा उत्सव करना चाहती हैं जिससे पूरा शहर राममय ही दिखाई दे। देखिए, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है जो जैसे रामायण में वाल्मीकि ने लिखा तो पूरी रामायण में पुरुषोत्तम राम और सारी कथाएं उसको पढ़ने में आएगी, उसी तरीके से श्रद्धेय मोदी जी ने जो लिखा वो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करेगी। जैसा हमारे सनातन धर्म के कम से कम हजारों पीढ़ियां मरने के बाद में ये मौका आया है कि आज भगवान राम वहाँ 22 तारीख को विराजमान होंगे। उसके लिए हमने पूरा हमारे रूट बनाया हुआ है कि 4 तारीख से हम पूरे शहर में बैंड बाजे के साथ एक गाना बड़ा अच्छा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो राम आ चुके हैं। पूरे शहर में हमारी पूरी पार्टी, हमारे आरएसएस के लोग घर घर पूरा अक्षत भी जा चुका है बुलाने के लिए, आप आइए। और मैं अपने नगर निगम परिवार के साथ मिलकर के, पूरे शहर के साथ मिलके इस उत्सव को ऐसा मनाना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरी हजारों पीढ़ी उसको याद करेगी। जैसा कि हमने अभी अपने सदन से भी मैं पास करूँगी, मैं सदन जल्दी बुला के इसको पास करूँगी कि हमारे शहर में जो भी मंदिर हुए सारे मंदिरों को हमारा नगर निगम 22 तारीख को बिल्कुल ऐसा सजाए कि बिल्कुल बत्ती से, लाइट से, दिए से पूरा शहर को क्या कहते हैं मंदिरों को सजाया जाए। पूरे शहर की, पूरे रोडों की, पूरे मंदिर के आसपास सबकी पूरी पूर्ण सफाई हो, क्योंकि जब तक जहाँ सफाई होगी वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सफाई सर्वप्रथम नगर निगम हमारा पूरे शहर के जितने मंदिर होंगे उसके सफाई पूरा होगा और उसके आसपास जितने लाइट बंद हैं सब चालू हो जाएंगे और सारे सजाया जाएगा। पूरे शहर को एकदम राममय करके सारे, मैंने अभी कल पार्षदों मीटिंग बुलाई थी, उनके माध्यम से हम 51 से दिया सारे पार्षदों को देकर वितरण करेंगे। जो मलिन बस्तियों में, सेवा भारतियों में, सब में उसको बंटवाएंगे। मैं खुद घंटे 2 घंटे उस लाइट और बत्ती को बांटने में 10 तारीख से मैं अपना ये प्रोग्राम करूँगी। 4 तारीख से रोज़ 1.5 घंटे की मैं पदयात्रा करूँगी। जो पहला पदयात्रा मेरी कल राम के लिए होगी वो परमठ मंदिर से हो गई, क्योंकि आनंदेश्वर बाबा मेरे आराध्य गुरु हैं। मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करूंगी, जो वहां से होते हुए नवीन मार्केट होते हुए पीछे मुर्गा मार्केट मंडी से होते हुए कोतवाली होते हुए वहां जाके समाप्त करूंगी। पूरे शहर में जो हमारे बड़े मंदिर हैं, कल हमने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था और बड़े हर्ष की बात है कि हमारा एक पादरी आया था
पादरी जो गुरु आया था वो बता रहा था कि हमारे यहाँ जितने चर्च हैं सबको मैं 5 दिन के लिए सजाऊंगा। और हमारे गुरुद्वारे के लोग आए थे, वो लोग कह रहे थे कि माता जी आप चिंता न करना, हम अपना सारा गुरुद्वारा 5 दिन के लिए पूरा लाइट मैं करूँगा और रात में सब में हजारों का दीपक मैं जलाऊंगा। तो इस तरीके से हमने सब गुरुओं को ये सबको जो बुलाया था कि हमारे सदैव मोदी जी योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमने सब धर्मगुरुओं के सब ने मस्जिद में, मंदिर में और गुरुद्वारे में और चर्च में हर जगह राममय हो जाए, पूरा शहर राममय हो जाए और हर बच्चे अपने घर से निकल के राम 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 कहते हुए सड़क पर निकले, ये मैं कामना करती हूँ। ये मेरी आशा आप ही लोगों के द्वारा लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँगी, क्योंकि 50 लाख की हमारे यहाँ आबादी है और हमारा शहर भी कम से कम 500-600 किलोमीटर के अंदर मेरा शहर है। अगर सब देखा जाए तो हम आप लोगों का ही द्वारा सबके पास ये अपना ये प्रार्थना, अपना ये विनय, अपना ये चरण, अपना ये सर सबके चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना करूँगी कि पूरे शहर को राममय कर दो, कि जैसे राम आए थे उसी तरीके से लगे कि आज राम फिर वापस लौट के इतने दिन के बाद में आए। अब पूरा शहर सजाऊंगी, ऐसा लगेगा कि वाकई में क्या कहते हैं कि राम। और मैं क्या कहते हूँ कि जो रावतपुर का जो मंदिर है, रामलला मंदिर के से जिस दिन होगा वहाँ रामलला का जो बेदी है उसको हमने चुनाव से पहले बोला था कि इसको चांदी का पूरा उनका आसन बनवाएंगे। वो भी 22 तारीख से पहले हम रामलला के मंदिर में लगा के वहाँ रामलला को विराजमान करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि कानपुर वासियों का, हम कानपुर वासियों का मान्यता है कि जो रामलला मंदिर रावतपुर का है, ये भी मंदिर बहुत पुराना है और इसका आप डिजाइन भी देखेंगे तो अयोध्या वाले मंदिर से मिलता है। तो हमारा जो शहर है, हम जिस शहर की मैं हूँ वो शहर हमारा एक प्रेम शहर है, ये भगवान का शहर है, इसलिए ये मेरा भगवान का शहर है। इसलिए मैं मानती हूँ कि यहाँ पुरुषोत्तम राम जब उनकी बिठूर में जब माता सीता को लवकुश पैदा हुए थे तो राम के पूरे भाई सब यहीं आए थे। इसलिए मेरा ये जो क्या कहते हैं कि हमारा कानपुर है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में यहाँ भी राम के चरण पड़े हैं जो हमारे बिठूर में पड़े, इसलिए हमारा शहर राममय हो। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ पाक मंदिर खंडित कर दिया है, वहाँ भी मेरी कोशिश रहेगी। कल मैं अधिकारियों के साथ बात करके मैं निश्चित तौर पर वहाँ भी रोशनी कराऊंगी। और आपको मैं बता दूं, मुस्लिम भाई भी अपने मस्जिद पर उस दिन लाइट जलाएंगे। और वो जो पादरी आया तो वो हमसे ये पूछ रहा था कि माता जी किस रंग की लाइट लगाए। हमने कहा केसरिया रंग की लाइट लगाओ बेटा। उसने कहा अम्मा कोशिश करूँगा कि केसरिया रंग। तो मुस्लिम पक्ष से आप अपील करती हैं कि वो लोग? मैं तो सब पक्ष से अपील करती हूँ, हमें पर्टिकुलर कोई पक्ष से नहीं करना है कि मुस्लिम। देखिए मैं ये कहूँ कि मानव सब एक हैं। यहाँ पर आने के बाद में, मृतलोक में आने के बाद में, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन जीव आत्मा सबकी एक है और परमात्मा के यहाँ सबको जाना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो अगर कोई मुसलमान भाई के अंदर कोई बात हो तो उसको भुला करके राम के लिए निकलें और राम के हमारे आराध्य हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो उनके भी आराध्य हैं। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।